प्रिंट, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, टाइप कास्टिंग एंड इनपुट। ये 5 चीज़ें आज देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं प्रिंट के ऊपर। अच्छा, प्रिंट बेसिकली क्या है? प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू शो मैसेजेस और डेटा ऑन द स्क्रीन। प्रिंट जो है ना, ये बेसिकली प्रिंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रिंट करना, किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर शो करना। तो सबसे पहले प्रिंट को देखते हैं। पहले गूगल कोलैब पे आ जाते हैं। अच्छा भाई, ये हमारी नोटबुक ओपन हो गई है। अच्छा, तो अब ये प्रिंट फंक्शन जो है ना, इसका लिखने का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स कहते हैं लिखने का तरीका। हर चीज़ के लिखने का कोई तरीका होता है, उसी तरीके को कहते हैं सिंटेक्स। प्रिंट के फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स क्या? हमने सबसे पहले लिख दिया PRINT, प्रिंट। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने क्या करना है? जो चीज़ भी हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए, उसको हमने क्या करना है? लिख देना है। जैसे मैंने स्क्रीन पे लिख दिया अनशंड। उसके बाद मैं क्या करूँगा? इस अनशंड को प्ले के बटन पे क्लिक कर प्ले कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हमें रेड लाइन के साथ एरर दे रहा है कि नेम एरर। उसके बाद कह रहा है अनशंड इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई, तो ये एरर आया क्यों? ये एरर क्यों आया है ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो, अभी के लिए जहन में बिठा दो कि प्रिंट के अंदर हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उसे हम लिखेंगे सेमीकोलन के अंदर। तो ये सेमीकोलन में ज़रा डाल देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा एरर गायब हो गया और अनशंड हमारे को प्रिंट होता हुआ नज़र आ गया है। अच्छा भाई, ये दूसरी लाइन में एक और चीज़ प्रिंट कर देता हूँ। उसी तरह मैंने लिख दिया प्रिंट और मैंने इधर लिख दिया शंड अंड। पहले अनशंड लिखा, चलो अब शंड अंड लिख देते हैं। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पर प्रिंट किया और यहाँ पर फर्स्ट लाइन में अनशंड प्रिंट हो गया और सेकंड लाइन में शंड अंड प्रिंट हो गया। अच्छा, एक लाइन ऑफ कोड हम और लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट अनशंड और यहाँ पे कॉमा डाल के लिख देता हूँ शंड अंड। अच्छा भाई, लाइन बाय लाइन देखो, पहले अनशंड, फिर शंड अंड, फिर अनशंड और शंड अंड। अच्छा भाई, अच्छा यहाँ पर देखो, ये अनशंड और शंड अंड के बीच में स्पेस क्यों आया है? तो आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर कोड के बीच में कोमा और उसके बाद स्पेस डाला है, इसकी वजह से ये स्पेस आया है। तो ज़रा मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। मैं यहाँ पे अगर स्पेस को रिमूव करने के बाद अगर कोड को दोबारा से रन करता हूँ, तब भी देखो अनशंड और शंड अंड के बीच में क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अनशंड और शंड अंड के बीच में स्पेस क्यों आ रहा है? किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रा बताओ। अच्छा, लगता है नहीं पता, तो मैं ख़ुद बता देता हूँ। देखो, ये जो हमारा प्रिंट का फंक्शन है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे वर्क कर रहा होता है, मैं ज़रा आपको यहाँ पर शो करता हूँ। हेल्प के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट। अच्छा देखो, बेसिकली ये जो प्रिंट का फंक्शन है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे वर्क कर रहा होता है? इसके पीछे, सिस्टम के पीछे एक सेप फॉर सेपरेटर एंड एंड फॉर एंड। फाइल और फ्लश को फ़िलहाल इग्नोर करो। अभी हमने देखना है सेपरेटर, सेप फॉर सेपरेटर एंड फॉर एंड। अच्छा, बेसिकली ये जो प्रिंट का फंक्शन है ना, ये बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करते हैं मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ज़रा यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये देखो, बिहाइंड द सीन जो है ना, ये हमारा प्रिंट का फंक्शन कुछ इस तरह वर्क करते हैं। जैसे नॉर्मली तो हम लिखते हैं ना, हमने लिख दिया प्रिंट अंड और फिर कर दिया प्रिंट अनशंड, ठीक है। तो पहली वाली लाइन ऑफ कोड क्या प्रिंट करेगा? अंड, और दूसरी वाली लाइन ऑफ कोड क्या प्रिंट करेगा? शंड। चलो मैं इधर लिख भी देता हूँ। पहली लाइन का क्या आउटपुट आएगा? अंड, और दूसरी लाइन का क्या आउटपुट आएगा? अनशंड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, बिहाइंड द सीन जो प्रिंट का फंक्शन है ना, वो कैसे वर्क करता है कि हमारे ये जो क्या कहते हैं, पहली और दूसरी लाइन ऑफ कोड है ना, जैसे पहला हेलो और दूसरा वर्ल्ड, या फिर चलो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कर लेता हूँ अंड और इधर कर लेता हूँ शंड, सही है। अनशंड के बाद जो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेप और एंड यूज़ होता है बिहाइंड द सीन, जो कि हमें लिखना नहीं होता, लेकिन अभी समझाना है इसलिए बता रहा हूँ। ये सेप का मतलब होता है सेपरेटर। अच्छा, अब ये सेपरेटर क्या है? सेपरेटर,
देखो नॉर्मली अगर नॉर्मली देखा जाए तो सेपरेटर क्या है, एक इंग्लिश का वर्ड है, और सेपरेटर का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को सेपरेट करने वाला। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना बिहाइंड द सीन प्रिंट फंक्शन हमें क्या बताता है कि भाई कोई भी दो वैल्यूज़ है ना उसको किससे सेपरेट करो, ये देखो जो स्पेस दिया हुआ है ना इस स्पेस से सेपरेट करो। यही वजह है जब मैंने यहाँ पर अन शंड और शंड अन को प्रिंट किया तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ये स्पेस आ गया। अच्छा यकीन नहीं होता तो चलो हम इस स्पेस को अपडेट कर यहाँ पर एक हाइफन ला के देखते हैं। अच्छा भाई उसके लिए हमें दोबारा एक फोर्थ लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी, यानी लिखा प्रिंट, इधर मैंने लिख दिया अन शंड कोमा शंड अन, और आगे जाके सेपरेटर दे दिया भाई हाइफन। अच्छा भाई और कोड को रन किया और देखो अब भी हमारा जो फोर्थ लाइन ऑफ कोड आया है, देखो वो स्पेस की जगह हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास हाइफन आ गया। तो इस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। अब आ जाते हैं एंड की तरफ, किसकी तरफ आ जाते हैं, एंड की तरफ। अब देखो एंड का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब ख़त्म, यानी लाइन ऑफ कोड को ख़त्म कैसे करना है। अब देखो ये जो स्लैश एन दिया हुआ है ना, ये जो स्लैश एन है ना इसका आगे जाके चैप्टर आएगा, ये होते हैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। फ़िलहाल के लिए बस इतना जहन में डाल दो कि भाई ये जो स्लैश एन है ना इसका मतलब होता है न्यू लाइन, यानी जब कभी भी ये स्लैश एन आ जाएगा ना उसका मतलब है कि न्यू लाइन में चले जाओ। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना अन उसके बाद स्लैश एन शंड, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट कुछ यूँ आएगा अन, उसके बाद अगली लाइन में आएगा शंड। यही वजह है जिसकी वजह से ये देखो जो मैंने पहला लाइन ऑफ कोड लिखा ना अन शंड, और उसके बाद जब मैंने दूसरा लाइन ऑफ कोड लिखा ना शंड अन, यही वजह है कि इन दोनों के बीच में एक क्या आया है, गैप आया है। पहली लाइन में अन शंड आया है, उसके बाद दूसरी लाइन में जाकर शंड अन आया है। अच्छा भाई तो हमने क्या कहा कि हर प्रिंट फंक्शन के अंदर एक कौन सी वैल्यू है, एक एंड की वैल्यू है जिसके अंदर ये स्लैश एन आया हुआ है, और स्लैश एन का मतलब क्या है, एक न्यू लाइन में आना, जिसकी वजह से ये अन शंड अपनी एक लाइन में आ रहा है, शंड अन अलग लाइन में आ रहा है, और ये अन शंड शंड अन अलग लाइन में, और अन शंड हाइफन शंड अन एक अलग लाइन में आ रहा है। तो अब करते क्या है, ज़रा एंड की वैल्यू को मैनिपुलेट करते हैं, एंड की वैल्यू को ज़रा चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हर एक में एंड की वैल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक हो गया, एंड की वैल्यू एंड की वैल्यू एंड की वैल्यू एंड की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। मैं इधर क्या करता हूँ कि पहले वाले में से ना स्लैश एन की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमने क्या कहा, ये स्लैश एन की वजह से ये अलग लाइन में आ रहा है और ये अलग लाइन में आ रहा है। मैं ज़रा स्लैश की वैल्यू को चेंज करके इधर कर देता हूँ स्पेस, या फिर चलो मैं कर लेता हूँ डैश डैश डैश। अच्छा भाई आपने मैजिक देखा, तूने नहीं देखा, आपने मैजिक देखा या नहीं देखा। अब देखो ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एंड सेकंड लाइन ऑफ कोड दोनों किस में आ गए, सेम लाइन में आ गए। सेम लाइन में क्यों आए, क्योंकि मैंने यहाँ से एंड से इसके न्यू लाइन में बेचने वाला जो कोड था हमारा स्लैश एन, उसको चेंज करके क्या कर दिया, डैश डैश डैश। तो अब ये देखो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड और सेकंड लाइन ऑफ कोड दोनों किस में आ गए, सेम लाइन में आ गए। तो आई होप समझ आ गया होगा। प्रिंट के अंदर इतना ख़ास और कुछ समझने लायक है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई उसके बाद आ जाओ डेटा टाइप्स पे। डेटा की कुछ खसूसी टाइप्स हैं जिनमें से मोस्ट बेसिक्स की तरफ फ़िलहाल चलते हैं। अच्छा सबसे पहला आ गया इंट फॉर इंटीजर, यानी प्लस या माइनस वाले नंबर्स, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ फ्लोट पे। अच्छा फ्लोट किस लिए यूज़ होता है, डेसिमल नंबर्स के लिए, यानी जो भी पॉइंट वाले नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लोट कहते हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक है। अच्छा एस टी आर इज़ फॉर स्ट्रिंग, यानी इन शॉर्ट हर वो जो इन्वर्टेड कॉमास के साथ यूज़ हो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे, और इसे एस टी आर से शो करते हैं। अच्छा बूल किस लिए है, बूल इज़ फॉर बुलियन वैल्यूज़, यानी ट्रू या तो फॉल्स, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आ जाओ टाइप कास्टिंग की तरफ। अच्छा टाइप कास्टिंग नाम तो बड़ा लंबा सा है और ख़तरनाक लग रहा है देखते ही साथ। मतलब क्या है इसका, टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर, लाइक कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, यानी एक टाइप को ना दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना। यानी इंटीजर की टाइप है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग की टाइप है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, एक्सेट्रा। अच्छा जी ज़रा करके देखते हैं। टाइप कास्टिंग करने से पहले देखो हमें टाइप देखना आना चाहिए, ठीक है। इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा इस सब को ज़रा
नहीं हटाते नहीं है, एक न्यू लाइन ऑफ कोड ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करता हूँ। हाँ, पहले वेरिएबल का चैप्टर देख लेते हैं, वेरिएबल का चैप्टर तो देखा ही नहीं। अच्छा भाई, आप आ जाओ वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बेसिकली यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब जो मैंने प्रिंट वाले चैप्टर में बताया था ना कि हम देखेंगे कि प्रिंट, इधर जो हमने लिखा था प्रिंट मुइस हुसैन, लिखने पे हमें जो एरर आया था वो एरर क्यों आया था अब हम देखेंगे। अच्छा भाई, इधर से प्लस कोड पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो दोबारा जो एरर आया था उसको रिपीट करते हैं, प्रिंट मुइस हुसैन। अच्छा, अब देखो हमें ना एरर कौन सा आया था, नेम एरर आया था। और नेम एरर हमें क्या बता रहा था कि भाई मुइस हुसैन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, कि मुइस हुसैन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई, ये भी परेशान हो गया कि भाई मुइस हुसैन नामी तो कोई चीज़ कोड के अंदर है ही नहीं, तो मैं उसे प्रिंट कैसे करूं। तो यानी मुझे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, कि मुझे पहले वेरिएबल को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर इसको कट करके लिख देता हूँ नेम इज़ इक्वल टू मुइस हुसैन, और इसके बाद फिर इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट कर दिया नेम। अच्छा भाई, नाम प्रिंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। देखो, वेरिएबल बेसिकली किस लिए यूज़ हो रहा है, डेटा को स्टोर करने के लिए। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर नाम लिखना है तो वेरिएबल नेम भी नेम हो, मैं अनशन भी लिख सकता हूँ। अनशन इक्वल टू मुइस हुसैन, जैसे मैं अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने कर दिया अनशन और मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई अनशन। ये देखो भाई, फिर भी मेरा नाम प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। हम देखो वेरिएबल्स के नाम लिखने के ना कुछ रूल्स होते हैं, ज़रा रूल्स देख लेते हैं। मैंने लिख दिया रूल्स ऑफ नेमिंग। अच्छा, वो रूल्स क्या है? देखो, सबसे पहला रूल तो ये है, मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इधर लिख दो नंबर 2 कैन नॉट स्टार्ट विथ एन नंबर। ठीक है। तीसरा रूल क्या है कि भाई वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अन स्पेस शन इक्वल टू मुइस हुसैन नहीं लिख सकते। लिखोगे तो क्या होगा, इधर देख लेते हैं। अच्छा, मैंने इधर लिख दिया अनशन इक्वल टू मुइस, और मैंने इधर प्रिंट कर दिया अनशन। अच्छा भाई, ये देखो एरर आ गया। वेरिएबल के नेम में हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके अलावा लिख देते हैं कैन नॉट यूज स्पेस। ठीक हो गया। हाँ, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। लिख देते हैं अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। ठीक हो गया। अंडरस्कोर बोले तो ये आप ये कर सकते हो, अनशन इक्वल टू मुइस, प्रिंट करो अनशन। ठीक हो गया। ये देखो, अब ये एक वैलिड नेम है। ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हो गया वेरिएबल्स। अब ज़रा आ जाते हैं टाइप कास्टिंग की तरफ। अच्छा भाई, अब आ जाओ टाइप कास्टिंग की तरफ। टाइप कास्टिंग है, टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर, लाइक कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। यानी एक डेटा टाइप को ना दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को कहते हैं टाइप कास्टिंग। यानी अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना, इंटीजर है तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, एक्सेट्रा। टाइप कास्टिंग सीखने से पहले आपको आना चाहिए कि टाइप चेक कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल बनाया ना अनशन, या चलो अंडरस्कोर शन। इसकी मैं टाइप कैसे देखूँ? तो मैंने लिख दिया प्रिंट टाइप। टाइप के अंदर मैंने लिख दिया अनशन और अंडरस्कोर शन। अच्छा देखो भाई, दोनों की टाइप मेरे पास क्या आ गई, str, क्योंकि दोनों के अंदर देखो इन्वर्टेड कॉमा यूज़ हुआ है, तो दोनों क्या हैं, स्ट्रिंग हैं। ऐसा ही है। अब मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ नंबर इक्वल टू 10, और इसके लिए मैंने लिख दिया प्रिंट टाइप नंबर। अच्छा भाई देखो क्या आ गया, क्लास क्या आ गई, इंट आ गई। इंट क्यों आया? क्योंकि भाई टाइप क्या थी, नंबर थी। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ, एक और नंबर बना लेता हूँ 10.2, और इधर कर देता हूँ, इसकी भी टाइप देख लेता हूँ नंबर। अच्छा, नंबर 2, इसको भी नंबर 2 कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब क्या आ गया, फ्लोट
फ्लोट का बताया था, जब भी पॉइंट में आए तो क्या होगा, फ्लोट होगा। अच्छा इधर लिख देता हूँ बूलियन वैल्यू है, चलो बूल वैल्यू इक्वल टू ट्रू मैंने। अच्छा अब यहाँ पे देखो ट्रू एंड फॉल्स, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब मैंने लगा दिया प्रिंट टाइप बूल वैल्यू, इसको चलाया तो ये आ गया बूलियन में आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह टाइप लिखने पे हम क्या कर सकते हैं, टाइप लिख के हम वेरिएबल की टाइप चेक कर सकते हैं। अब आ जाओ टाइप कास्टिंग की तरफ कि भाई टाइप मैंने चेंज करनी है, अब मैं टाइप चेंज कैसे करूँगा। अच्छा भाई फॉर एग्ज़ाम्पल इसी अनशंड को ले लेते हैं। अनशंड की हमारी टाइप क्या आ रही थी, बाकी सब चलो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू सेल ओपन करता हूँ जाके वहाँ पे क्लीन चीज़ें क्लीन नज़र आएँ, इन सबको साइड पे रखो। अच्छा मैंने देखो भाई अब क्या देख रहे हैं हम, टाइप कास्टिंग देख रहे हैं, सही है टाइप कास्टिंग देख रहे हैं। अच्छा मैंने कह दिया कि भाई नेम, अब अनशंड नहीं करना, आप सीरियस हो जाओ, नेम इक्वल टू मोइस हुसैन, उसके बाद प्रिंट कर दिया नेम। ये तो सिंपल वही वेरिएबल जो सीखे हैं सही है, नेम आ गया मोइस हुसैन, सही है। अब मैंने बोला चलो भाई टाइप चेक कर लो, इसकी टाइप आ गई STR, ऑब्वियसली इन्वर्टेड कोमा है तो टाइप STR ही आनी थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा मोइस हुसैन है ना, मैं इसकी टाइप चेंज करके इंटीजर कर दूँ। अव्वल तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि भाई इंटीजर के अंदर या तो प्लस माइनस या ज़ीरो नंबर्स आएंगे, और ये तो मेरा क्या है एक टेक्स्ट है, तो क्या टेक्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो सकते हैं। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड ऑफ क्राइम पेट्रोल। चलो ट्राई कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैंने इस इधर लिख दिया भाई टाइप कन्वर्जन। अच्छा आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो भाई, अनशंड लिखो कुछ भी लिखो, लेकिन मैं ईजीली समझ आने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ टाइप कन्वर्ट, ठीक है। टाइप कन्वर्ट के आगे हमने लिख दिया जी, टाइप कन्वर्ट के आगे हमने लिख दिया कि भाई इंट चेंज कर दो इसको भाई नेम में। अब देखो हमने क्या किया, हमने इस नेम के वेरिएबल को किस में चेंज करना है, इंटीजर में चेंज करना है हमने कहा। तो हमने क्या कहा, हमने क्या किया, इंट लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और नेम लिख दिया, ठीक है। अब इस टाइप कन्वर्ट को प्रिंट करते हैं, टाइप कन्वर्ट। अच्छा भाई ओहो भाई एरर आ गया, क्या कह रहा है भाई, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 मोइस हुसैन। भाई जनाब इंटीजर के अंदर या तो माइनस या प्लस की वैल्यू या ज़ीरो आएगा। आपका ये जो टेक्स्ट है ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। चलो ये चीज़ तो सीख ली। अच्छा भाई तो अब टाइप कास्टिंग सिखा रहा, टाइप कन्वर्ट तो करके दिखा, रुको ज़रा सब्र करो। अच्छा भाई तो ये तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको हम करते हैं यहाँ से ख़त्म। अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं कि भाई नंबर इक्वल टू 10, ठीक हो गया। हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर इक्वल टू 10। अब हम इसको ज़रा प्रिंट कर लेते हैं और इसकी टाइप भी देख लेते हैं भाई, टाइप देख लो, टाइप क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। और हमने क्या करना है, कन्वर्ट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। हमने लिख दिया भाई टाइप कन्वर्ट। ज़रूरी नहीं है कि टाइप कन्वर्ट ही लिखो, मैं इजीनेस के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहो तो अनशंड लिखो, शंड अन लिखो, एक्स लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया टाइप कन्वर्ट इक्वल टू, अच्छा अब मैंने किस में, STR में कन्वर्ट करना है, लिख दिया STR को ओपन किया, उसके बाद ये नंबर को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया, उसके बाद प्रिंट टाइप कन्वर्ट, बूम। अच्छा उसके बाद प्रिंट कर दिया टाइप ऑफ टाइप कन्वर्ट, बूम। ये देख रहे हो टाइप कन्वर्ट हो गई। देखो भाई यहाँ तक इसकी टाइप क्या थी, यहाँ तक इसकी टाइप क्या थी भाई, इंटीजर थी, ये एक इंटीजर वैल्यू में था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर आगे इसको कहा कि भाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा, ये किस में चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया स्ट्रिंग में, यानी अब इसकी वैल्यू इस तरह आएगी, ठीक हो गया। अच्छा भाई अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है इनपुट। इनपुट का क्या मतलब होता है, द इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एज अ स्ट्रिंग। सही है, इनपुट का मतलब ही क्या होता है, कुछ डेटा इनपुट करना, यानी यूज़र से कुछ लेना, ठीक है।
इधर आते हैं हम और सीखते हैं इनपुट को। ठीक है, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ भाई प्रिंट करो इनपुट। ओहो, अच्छा भाई मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंट करो इनपुट को, और इनपुट में लिख दो एंटर यूर नेम। तो जब मैं रन करूँगा तो अब ये देखो, अभी अपना नाम पूछ रहा है मोइस, मैंने लिख दिया, ठीक हो गया, और इसने प्रिंट कर दिया मेरा नाम, गुड हो गया। इसी तरह आप कोई अच्छा भाई अब पढ़ते हैं इनपुट। अच्छा भाई अब पढ़ते हैं इनपुट को। इनपुट का मतलब क्या बताया भाई, यूज़र से इनपुट लेना। हमने इधर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल प्रिंट सिंपली इनपुट, इनपुट के अंदर लिखा एंटर योर नेम, इसको रन कर दिया, आ गया नाम पूछ रहा है, मैंने अपना नाम लिख दिया और इसने नाम को प्रिंट कर दिया। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं प्रिंट इनपुट एंटर योर एज। अच्छा आप नंबर इनपुट ले रहे हैं, पहले नाम लिख दिया उसके बाद एज लिख दी, ठीक है, एज प्रिंट हो गई, गुड हो गया। अच्छा आप एक सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कहता है कि टेक 2 numbers from user and display their addition, subtraction, multiplication, अच्छा एंड डिवीजन। सही, अब इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सवाल समझो। कह रहे हैं 2 नंबर लो यूज़र से, यानी 2 इनपुट लेना पड़ेगा, ऐसा ही है, 2 इनपुट लेने पड़ेंगे। इंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, ऐसा ही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले करो उन दोनों नंबर को ऐड करने पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, और डिवीज़न उनका करने पे क्या आएगा। अच्छा ये सवाल सॉल्व करने से पहले एक बात देख लो, इनपुट हमारा जो है ना, इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है स्ट्रिंग का। ये बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है स्ट्रिंग को शो करते हैं हमारा इनपुट। यानी अगर आप नंबर का भी इनपुट लेते हो ना, जैसे इनपुट में कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे अभी हमने अपनी इनपुट में एज लिखी थी, तो ये जो हमारा इनपुट साफ है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप होती है स्ट्रिंग की। ये सवाल सॉल्व करने से पहले ज़रा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हम इधर इसी को कर रहे हैं जी, इनपुट के अंदर इसकी टाइप अगर देख लें, अच्छा अब ये क्या करेगा, हमारी एज प्रिंट नहीं करेगा, हमारी एज की टाइप प्रिंट करेगा। इसी तरह यहाँ पर हमारा नेम प्रिंट नहीं करेगा, नेम की क्या करेगा, टाइप को प्रिंट करेगा। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो ये देखो, मूविस लिखा स्ट्रिंग आया, एज लिखा एज पे भी स्ट्रिंग आया। अब यहाँ पर देखो मसला क्या पैदा होगा, मसला ये हमारे पास पैदा हो जाएगा कि जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने बैठेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टाइप स्ट्रिंग की होगी, और स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग जब हमारे पास हमें पता है एडिशन में तो कॉन्केटिनेट कर लेगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन वगैरह पे आएगा तो वो क्या करेगा भाई, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि टाइप तो नंबर की होनी चाहिए ना, टाइप स्ट्रिंग की नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी। हमने क्या करना है, इस इनपुट को किसके अंदर डालना है, इंड के अंदर डालना है। इंड के अंदर क्यों डालना है, क्योंकि जब इस इनपुट को इंड के अंदर डालेंगे तो होगा क्या, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस दूसरे वाले इनपुट को भी क्या करना है, इंड में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ज़ाहिरी बात है 2 नंबर्स ले रहे हैं वेरिएबल्स। अच्छा भाई तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ऐसा ही है। देखो कुछ भी नहीं किया, दोबारा से देख लो। क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 नंबर्स लो यूज़र से, नंबर 1 नंबर 2। यूज़र से नंबर लेने तो इनपुट में लोगे, ऐसा ही है, ठीक हो गया। और हमने क्या कहा कि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट क्या देते हैं, यहाँ पे दिखाया ना, बाय डिफ़ॉल्ट str देते हैं, तो हमें नंबर चाहिए, तो हमने टाइप कास्टिंग यूज़ करके इंट लिखा और नंबर में कन्वर्ट किया, और इनपुट उसके अंदर लिख दिया और लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरह इधर भी इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। बस अब क्या करना है,
प्रिंट किया नंबर 1 प्लस नंबर 2, इसी तरह नीचे आके प्रिंट किया नंबर 1 माइनस नंबर 2, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए। उसके बाद प्रिंट नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, अच्छा देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक यूज़ करने। उसके बाद प्रिंट नंबर 1 डिवाइड के लिए स्लैश नंबर 2। अब ज़रा हम अपना आउटपुट देखते हैं। अच्छा नाम वाले प्रिंट को कट कर यहाँ से रिमूव करना था, खैर चलो अभी चल रहे तो चलो चला देते हैं, इसको चलने दो। उसके बाद आप आ गया नंबर इंटर फर्स्ट नंबर हमने चलो 50 दे दिया, सेकंड नंबर हमने दे दिया, चलो कोई छोटा नंबर दे देते हैं 5। अच्छा अब देखो भाई हमारे आउटपुट ज़रा चेक कर लो। 50 + 5 55, 50 - 5 45, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250 एंड 50 डिवाइडेड बाय 5 10। चारों आंसर सही आ गए, गुड हो गया, सब कुछ ओके हो गया, समझ आ गया। समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लो।